Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the second chapter of 10th science acid, bases and salts, and in the last class we have studied about the pH, what is pH and what is pH scale. आज हम salts हैं जो उनकी pH है उसका कैसे पता करें, क्या होगी उनकी pH, क्या वो 7 से ज़्यादा होती है, 7 से कम होती है या फिर 7 होती है, 7 होती है, वो चीज़ हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर हमारा कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, हमको पता है ना साल्ट का फॉर्म होता है, जब भी हमारा कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तब हमारा क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर, दोनों चीजें हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, अभी जो साल्ट है वो कैसा होगा, मतलब एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एसिड और बेस। सपोज करो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमेशा जो पीएच होगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। किसकी भाई, साल्ट। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा क्या बन रहा है, कोई साल्ट बन रहा है तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, उसमें बहुत ज्यादा तो H पॉजिटिव आयन होने चाहिए और एसिड के अंदर और बेस के अंदर बहुत ज्यादा OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होने चाहिए, वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर हमारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बट बेस क्या है, ठीक है, तो पीएच हमारी क्या होगी, लेस देन 7 होगी और जो हमारा साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिड होगा और उसकी पीएच हमेशा क्या होगी, लेस देन 7 होगी। अगर हमारा वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो पीएच है क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 7। ठीक है, अच्छे से बना लेता हूँ सिंबल। और जो हमारा नेचर होगा साल्ट का वो कैसा होगा, बेसिक। क्या होगा भाई, बेसिक। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो लेस देन 7 होगी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा हमारा, बेसिक होगी। ठीक है, जो हमारे H2SO4 है, HCl है, HNO3 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं भाई। ठीक है, और जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaH। NaH क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है भाई, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है, ठीक है। अब जो ये हमारा तुमने कॉमन साल्ट पढ़ा है भाई, क्या होता है हमारा कॉमन साल्ट का फॉर्मूला। ठीक है, जब जैसे हमने HCl और NaOH की रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बन रहा है, NaCl और साथ में H2O बाहर निकल रहा है। अब देखो ये साल्ट है, ये भी क्या है, साल्ट है। ठीक है, ये भी क्या है भाई, साल्ट है, ये भी क्या है, साल्ट है, ये भी क्या है, साल्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, साल्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है, साल्ट है। हम घर में यूज करते हैं साल्ट, नमक, वो भी साल्ट है। अब वो इनमें से कौन सा है, वो क्या हमारा NaCl, जिसको हम क्या बोला जाता है, कॉमन साल्ट। क्या बोला जाता है, कॉमन साल्ट। क्या बोला जाता है भाई, कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट जो हमारा है उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। और इस कॉमन साल्ट को हम बहुत कई चीजें, जैसे इसका यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और कहां पर यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं भाई, बेकिंग पाउडर के लिए, बेकिंग सोडा बोले। ठीक है, और इसको कहां पर यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो जो हमारा NaCl है ना उसका यूज हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड
ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये चीजें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को देखते हैं NaCl का बारी बारी से। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, NaCl की हेल्प से। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, कॉमन साल्ट से बनाते हैं। किससे, कॉमन साल्ट मीन्स NaCl से। भाई मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। देखो भाई, जब हमारा सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन लेते हैं हम, वाटर के अंदर, और उसके अंदर से क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर लिख देता हूँ, हम क्या पास कराते हैं इसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं हम उसमें से। ठीक, एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम क्या करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हमारा वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल जिसका नाम एनोड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड पर रिलीज होती है। अब देखो भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्या, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्कली होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है। भाई एल्कली क्या थे भाई, एल्कली हमारे वो बेसिस थे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कली कौन से बेस होते हैं, वैसे ही लिख लेना, एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एल्कली है और साथ में क्लोरीन है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम दिया भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम किस में से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जो सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन होगा, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है हमारी। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है। अब देखो भाई, यहाँ पर जो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस और सोडियम, तीन कंपाउंड बने ना, तीनों के अलग अलग यूजेस है, वो भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल्स में यूज होती है। ठीक है, फ्यूल। और मार्गरीन, मार्गरीन होता है जो हमारा आर्टिफिशियली मक्खन तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं। जो क्लोरीन गैस होती है उसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है भाई, वाटर के अंदर बहुत सारे कंटामिनेंट्स हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह ऐड हो जाते हैं जो उसको पानी को खराब कर देते हैं। तो क्लोरीन का यूज वहां पर करते हैं वाटर को प्योर करने के लिए, साफ करने के लिए। स्विमिंग पूल्स में भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब हमको क्या होना, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, क्लोरीन का। ठीक है, अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस लिए यूज करते हैं, डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर क्या हो जाता है, जो ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह हो जाता है, उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जा सकता है। सोप्स में यूज होता है भाई, फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हो तुम, सोप्स डिटर्जेंट्स के बारे में, वहां पर पढ़ेंगे भाई। सोडियम में सोप्स और डिटर्जेंट में यूज होता है। पेपर मेकिंग में भी ये क्या होता है, यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। ठीक है, ये भी गैस होती है और यहाँ पर ये भी गैस होती है। अब जो ये गैस रिलीज हुई ना यहाँ पर, इसका एक और यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, वो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो भाई, क्लोरीन को और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन यूज कर सकता हूँ ब्लीचिंग के लिए। ब्लीचिंग का मतलब तुमको पता भी होगा। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यूज किया जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने के लिए। इन दोनों को हम मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको एज इट इज आप अपनी जो नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो अपने, एज इट इज इसको उतार लेना। ठीक है, अब चलते हैं भाई, जो क्लोरीन गैस है वो क्या करती है, आगे देखते हैं। हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर।
इससे नेक्स्ट जो है वही हम क्या करेंगे, इस NaCl की हेल्प से क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कॉमन साल्ट से हमारा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है भाई, CaOCl2। ठीक है। अब तो इसका केमिकल नेम है वो कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, O से ऑक्सी और क्लोरीन क्लोराइड। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। याद रखना, पेपर में 1 नंबर में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला दे देंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस, इसका कॉमन नेम क्या हमारा, ब्लीचिंग पाउडर है। क्लियर है, ये 3-4 चीजें हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब भाई बनता कैसे है, यहाँ पर हमको क्या लेना है, स्लेट लाइम लेना है। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसका हम क्या केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये चीजें लिखते रहना क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेट लाइम, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। हमको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, जो हमारी क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी पिछले उसमें, किसमें, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी। तो यहाँ पर Cl2 गैस हमको क्या करनी है, यहाँ पर यूज करनी है। तो ये यहाँ पर होगा क्या, CaOCl2 बन जाएगा, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमको स्लेट लाइम की रिएक्शन करानी पड़ेगी क्लोरीन गैस के साथ। इससे क्या बन जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके यूजेस और देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है कॉटन और लाइनिंग इंडस्ट्री। कॉटन का हमको पता है, लाइनिंग एक सन होता है, मतलब एक तरह से फैब्रिक ही होता है ये। ठीक है, नेचुरल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो हमारा कपड़ा उद्योग है, उसके अंदर जो कपड़े हैं उनको ब्लीच करने के लिए यूज होता है, उनको कलरिंग देने के लिए डिफरेंट। ठीक है। वुड पल्प है जो हमारा, वुड पल्प क्या होता है, मान लो हम लकड़ी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो व्हाइट कलर का उसका गुदा सा निकलता है ना, वो वुड पल्प होता है, उसको ब्लीच करने के लिए भी यूज करते हैं। फिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या भाई, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है। अच्छा, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं वाटर के अंदर, उनको मारने के लिए, किल करने के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकता है। तो ये डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को संक्रमण से मुक्त करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बचती हैं 2-3 टॉपिक और बचते हैं जो हम NaCl की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू।